मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो चुनाव प्रचार के दौरान माफियाओं को संरक्षण देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। रेत और पत्थर माफियाओं को संरक्षण देने की उन्होंने बात कही है। दरअसल गुर्जर समाज की महापंचायत में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैं प्रदेश सरकार में मंत्री हूं, लेकिन आपके इलाके का सरपंच हूं। हमें पता है कि हमारे लोग रेत और पत्थर का धंधा करते हैं। कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, मुझे फोन लगाइए, 5 मिनट में ट्रैक्टर आपका मैं छुड़वा दूंगा। कृषि मंत्री ने अवैध रेत और पत्थर उत्खनन को लेकर के ये बयान दिया। और सोचिए, ये कृषि मंत्री हैं और मुरैना के साथ ही आसपास के जो क्षेत्र है वो रेत माफियाओं के आतंक से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार मंत्री ही इस तरह का बयान दे रहा है, वो भी खुले मन से कि अगर आपका ट्रैक्टर ट्रॉली कोई पकड़ेगा तो मुझे फोन लगाइए, सिर्फ 5 मिनट में मैं आपका ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़वा दूंगा। क्या कहा है उन्होंने भरे मन से, किस तरह से माफियाओं को संरक्षण देने की वो बात कर रहे हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पवित्र स्थान पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव के बाद किसी का कोई ट्रैक्टर पकड़ गया, मुझे आप फोन करना नहीं। मैं प्रदेश सरकार का मंत्री तो हूं, नहीं आपके इलाके का मैं सरपंच हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वो व्यवस्था कर रहा हूं, चुनाव के बाद न पत्थर का ट्रैक्टर पकड़ेगा, न रेता का ट्रैक्टर पकड़ेगा। आज इस पवित्र स्थान पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव के बाद किसी का कोई ट्रैक्टर पकड़ गया, मुझे आप फोन करना नहीं। मैं प्रदेश सरकार का मंत्री तो हूं, नहीं आपके इलाके का मैं सरपंच हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वो व्यवस्था कर रहा हूं, चुनाव के बाद न पत्थर का ट्रैक्टर पकड़ेगा, न रेता का ट्रैक्टर पकड़ेगा। तो कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना को आप सुन रहे हैं और अब रुक कर लेते हैं मुरैना का सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। सत्येंद्र, हमने कई बार अवैध रेत खनन, अवैध पत्थर माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसकी तस्वीरें देखे हैं कि किस तरह से अधिकारियों के ऊपर, जवानों के ऊपर हमला कर दिया जाता है, कई लोगों की जान भी गई है। और तब हम यही पूछ रहे होते हैं कि भाई आखिर इन्हें संरक्षण किसका प्राप्त है और रेत माफियाओं के, पत्थर माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है। और इस तरह के बयान साफ कर देता है कि आखिर संरक्षण किसे मिल रहा है। ये धड़ल्ले से कह रहे हैं मंत्री जी कि आप चिंता मत कीजिए, आपका ट्रैक्टर पकड़ा जाएगा तो मैं बैठा हुआ हूं, 5 मिनट में आपका ट्रैक्टर छुड़वा दूंगा। इस तरह से संरक्षण देंगे तो जाहिर सी बात है माफियाओं के हौसले तो बुलंद होंगे ही, वो भी चुनाव के ठीक पहले। खुले मन से आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, साफ तौर से ये बात सही है कि ऐंदल सिंह कंसाना का ये वीडियो तो वायरल हुआ है। इससे पूर्व में 2018 में जब वो विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की सरकार थी, उस समय चुनाव जीते थे, उस समय भी एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें भी वो रेत माफियाओं को संरक्षण देने की बात कर रहे थे और उन्होंने उसमें भी स्पष्ट ये कहा था कि मेरे बेटे और भतीजे इनसे बात कर लेना और कोई दिक्कत नहीं है। चंबल से रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी किसी को। उसी क्रम में लोकसभा चूंकि चुनाव से पहले ही चूंकि लगातार प्रचार में वो जुटे हुए हैं, चूंकि गुर्जर समाज के ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता हैं और मुरैना विधानसभा में लगातार वो चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। कल गुर्जर समाज की एक महापंचायत बुलाई गई थी कराईधाम मंदिर पर, जो गुर्जर समाज का क्या पूरे आस्था का केंद्र है, पूरे जिले का नहीं पूरे मध्य प्रदेश का आस्था का केंद्र बना हुआ है कराईधाम मंदिर। वहां पर एक पंचायत में उन्होंने साफ तौर से जिस तरीके से खुले मन से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रेत के, पत्थर के जो भी अवैध उत्खनन करने वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, चुनाव के बाद में अगर कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक, पुलिस का, वन विभाग के जो भी कोई पकड़ते हैं तो मुझे फोन लगाएंगे, 5 मिनट के अंदर वो ट्रैक्टर आपके घर होगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि माफियाओं को, हालांकि आईवीसी लगातार इस तरीके से जब भी अवैध उत्खनन की बात की जो खबरें आती थी या जो भी अधिकारियों पर हमले की घटनाएं जो सामने आती थी उनको दिखाते थे, तो हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते थे कि कहीं ना कहीं जो माफिया है या रेत का जो अवैध उत्खनन करने, पत्थर का उत्खनन करने वाले जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं संगठित तरीके से काम करते हैं और इनको राजनेताओं का संरक्षण भी प्राप्त है। और इस वीडियो ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जिस तरीके से वो खुले मन से कह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा है कि मैं मध्य प्रदेश सरकार का कृषि मंत्री तो हूं ही, लेकिन आपके इलाके का, आपका सरपंच हूं। एक सरपंच जिस तरीके से कार्य करता है उस तरीके से मैं आपके लिए कार्य करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि राजनेता इस तरीके की जो बयानबाजी करते हैं
कभी विकास की ओर या उनको और भी तमाम सारे उद्योग है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे समाज के लोग जो रेत का अवैध उत्खनन और पत्थर का जो धंधा कर जाकर तेरी चपाटियां करेंगे, ये भी बात उन्होंने खुले मन से कहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर, हालांकि कांग्रेस की अभी प्रतिक्रिया आ गई है और कांग्रेस भी लगातार इस पर प्रखर नजर आ रही है। वो भी चुनाव रेत माफिया हो या फिर पत्थर उत्खनन हो, ये प्रशासन के लिए, सरकार के लिए हमेशा से ही चुनौती बना रहा है। हमने देखा है कि अधिकारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है, मारपीट करके पुलिस वालों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा करके ले जाते हैं जो माफिया है। एक तो नाक पे दम उन्होंने कर रखा है और इस तरह से मंत्री जी संरक्षण देंगे तो जाहिर सी बात है माफियाओं के हौसले तो बुलंद होंगे ही। कार्रवाई की बात तो अलग। आपको लगता है कि अब इस तरह के बयान के बाद क्या कृषि मंत्री के खिलाफ बीजेपी कुछ कार्रवाई कर सकती है या एक्शन लिया जाएगा उनके इस बयान के बाद? नहीं, बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और इससे पूर्व में भी अगर देखा जाए, चाहे आईपीएस नरेंद्र कुमार को पत्थर माफियाओं ने जिस तरीके से कुचलकर हत्या की, उसके बाद में फॉरेस्ट के तमाम सारे रेंजर और कई थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षकों पर भी हमले किए और वन विभाग की जो श्रद्धा पांडे जो रेंजर थी उन पर भी कई बार हमले हुए थे और लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है। हाँ, हालांकि ये बड़ा चिंता का विषय है कि अब बीजेपी, चूंकि लगातार बीजेपी जिस तरीके से प्रखर होती है, कांग्रेस का कोई नेता इस तरीके के बयानबाजी करता है या कोई बात आती है इस पर, तो उन पर कार्रवाई करने की बात आती है। लेकिन अब यही देखना होगा कि बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व या प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो क्या नोटिस देकर या कोई भी कार्रवाई कर इस तरीके से जो बयानबाजी की जा रही है उन पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरे जिले में, क्या पूरे मध्य प्रदेश के लिए, और चूंकि शर्मनाक बात है कि जिस तरीके से मंत्री खुले मन से, अगर कोई विकास की बात है, इंडस्ट्री या कोई उद्योग खोलने की बात, अगर जिम्मेदारों को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन जब कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना और किसी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात करेगा, संरक्षण देगा माफियाओं को, तो जनता भला कहां जाएगी? प्रशासन आखिर इन चुनौतियों से बचेगा कैसे? देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, बीजेपी क्या करती है और कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र।